30 क्वेश्चन है, 5 मिनट में करने हैं, ठीक है। 30 क्वेश्चन 5 मिनट में, क्योंकि सब कुछ पढ़ा है। अब देखो, इसको कभी टाइम में काउंट मत करना कि भैया हम इतना देर पढ़ते थे। हम रोज कम से कम 10-20 मिनट तो एमसीक्यू करते हैं, ठीक है, जिनके लिए आपको फिर अलग से आप कभी लगाओगे तो हलवा लगेंगे एमसीक्यू। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों का कौन सा अनुच्छेद है जो केवल भारत के नागरिकों को प्राप्त है? 29, 15, 16, 19, 29 और 30। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना कब हुई? इसको लिखने जरा ध्यान से। एनसीएम की स्थापना, ये मैंने आपको बताया नहीं, मिस हो गया। एनसीएम, इसको लिखना, राष्ट्रीय राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। अच्छा चलो आइडिया लगाओ, हमने कुछ बातें की थी। अल्पसंख्यक आयोग, आप वो आइडिया भी लगा पाते हैं या नहीं? राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग जो था हमारा, वो बना था कब आपका? 17 मई 1993 को। आपको याद है मैंने कहा था एक्ट तो आया था 1992 में, तब भी आप कर पाए होंगे। लिखा था? अच्छा नहीं, ये नहीं लिखा था ना, एनसीएम, नेशनल माइनॉरिटीज कमीशन, वो तो मैंने बताया था। एक्ट आया था 1992 में। 1903 में मैंने बताया कि 6 धर्मों को आपका कंसीडर किया गया, ठीक है। 6 धर्मों को नहीं, शुरुआत में तो 5 और 2014 में जैन, छठा। बताएंगे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 में किन अल्पसंख्यकों का उल्लेख किया गया है? कौन से अल्पसंख्यक हैं? धार्मिक और सांस्कृतिक, सांस्कृतिक और भाषाई, धार्मिक सांस्कृतिक और भाषाई, भाषाई और धार्मिक। एसएससी सीजीएल में ही पूछा गया है। भारत सरकार द्वारा कितने धार्मिक समुदायों को अल्पसंख्यक के रूप में अधिसूचित किया गया है? कितने धार्मिक समुदायों को? तो आप कहेंगे भैया पहले 5 थे, तो अब वर्तमान में कितने हैं? 6 हैं, ठीक है, 6 हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में तीसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तीसरी सबसे ज्यादा। पहली कौन सी बताई थी मैंने आपको? पहली तो भैया हिंदी बताई थी। दूसरी बताई थी मैंने आपको बंगाली। तीसरी कौन सी बताई थी? बताओ भी फटाफट से। तीसरी बताएंगे सारे लोग, सबका आंसर आना चाहिए, मजा तभी आएगा। हम सब करके बताएं। जी 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 जी, तमिल कह रहे हैं बहुत सारे लोग तो। बिल्कुल गलत है। मराठी वाले सारे ठीक है, मराठी वाले सारे ठीक है। हिंदी के पश्चात कौन सी भारतीय भाषा विश्व में सर्वाधिक बोली जाती है? तो जो भारत में दूसरी होगी वही विश्व में हिंदी के बाद में सबसे ज़्यादा हो जाएगी। कॉमन सी बात है ये तो बंगाली हो जाएगी, आपका बंगाली हो जाएगी। मुझे बताएं, फरवरी 2020 में प्रकाशित वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस 2019, देखो 2023 का लिखवाया मैंने तो अभी आपको रिसेंट का, तो 2019 से हिंदी ही है इसमें। भारतीय भाषा विश्व की तीसरी सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली, तो तीसरी कौन? अंग्रेजी। 2019 से ही हिंदी हो गई थी, 2023 में भी हिंदी है। आपका क्या बोलेंगे? क्या बोला मैंने आपको? ये है एथनोलॉग रिपोर्ट, यानी कि इसको वर्ल्ड लैंग्वेज डेटाबेस हम कहते हैं, तो हिंदी है। कौन सा जो आर्टिकल है ये प्रोविज़न करता है कि जो सभी माइनॉरिटीज़ को उनकी अपने पसंद के ठीक है शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रशासन, यानी कि संस्थाओं को स्थापित कर सकते हैं और उनका प्रशासन देख सकते हैं, 30 है। अभी पूछा गया सीएचएसएल में। संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद को भारतीय संविधान से हटा लिया गया है, कौन सा है? अधिग्रहण को हटा लिया गया, आर्टिकल 31 को हटा लिया गया। बताइए जी। भारत में संपत्ति के अधिकार की क्या स्थिति है? क्या स्थिति है? यह विधिक अधिकार है और केवल नागरिकों को प्राप्त है। यह विधिक अधिकार है जो किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। यह मूल अधिकार है जो केवल नागरिकों को प्राप्त है। तो क्या स्थिति सी लिख दें इसमें? आप कहेंगे नहीं भैया मूल अधिकार तो अब बचा नहीं। ये एक लीगल राइट है। लीगल का मतलब होता है कानूनी अधिकार है जो सबको है, भारतीयों को भी और आपका किसको? जो अन्य लोग जिन्होंने, मान के चलो अमेरिका का कोई यहाँ अगर आपका इन्वेस्ट कर देता, प्रॉपर्टी खरीद लेता, तो उसके अधिकार भी वही होंगे। निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान के नए अध्याय के भाग 4 के, क्या बोलेंगे, अध्याय 4 भाग भाग 12 में 300A में, तो ये तो आप आसानी से बताएंगे, संपत्ति का अधिकार हो गया। अभी पूछा गया देखो जेई में। और देखो फॉर्म भरना है, आप एसएससी का कोई भी एग्जाम की तैयारी करते हैं जिसमें ट्रेड स्पेशल ना मांगी गई हो, तो फॉर्म अप्लाई किया करो, डरा मत करो परीक्षाओं से। बस यही तो होगा कि भाई हम उसमें असफल हो जाएंगे, ठीक है। तो याद रखना, नेवर बी अफ्रेड ऑफ फेलियर, नेवर बी अफ्रेड। आप जब लॉन्ग जंप की तैयारी करते हो तो असफल हो जाते हो ना, लेकिन फिर भी प्रयास करते हो। तो एक स्टूडेंट को मतलब अपना संघर्ष बनाना है, उसको डरना नहीं है आप लोगों को। जैसे आप सोचिए एक एक्टर शॉट लेता है, तो उसका वो पैसन है, उसका उससे दिल लग गया है जिसको एक्टिंग करनी है, तो उसके शॉट जब खराब हो जाते होंगे, तो मान के चलो उसके 10-20 शॉट खराब हो गए, तो एक्टिंग छोड़ देगा क्या? बताओ। ऐसे ही स्टूडेंट का है, तो उसको पढ़ाई नहीं छोड़नी है, दम लगाना है लगातार, तभी आप परफेक्शन की तरफ जाएंगे। आगे आ जाओ।
अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान के किस भाग से संबंधित है? 32 भाग 3 हम पढ़ रहे थे, 12 से 35 इसी में है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय को प्रादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। क्या जारी दी गई है उसको? एक आपका याचिका, याचिका आप लेके जाएंगे तो वो एक रिट जारी कर सकता है। रिट का मतलब कोई एक आदेश, मैंने कहा था आपको, ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिट आप लिखें उसको, तो आप कहेंगे उसको प्रादेश, यानी कि एक उसको ऑर्डर भी वो जारी कर सकता है, वो उसको अधिकार है। तो अधिकार प्रच्छा था, किस अधिकार से? निषेध, प्रोहिबिशन, मना करना, परमादेश, हम आदेश देते हैं, एना पानियो नहीं था। क्या बोलेंगे? ये नहीं था। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो सर्वोच्च न्यायालय को रिट जारी करने की शक्ति देता है? रिट जारी करने की शक्ति आर्टिकल 32 हो गया। ठीक है। किसने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? बताइए। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। 5 सेकंड लगने चाहिए आंसर देने में। बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करने की शक्ति किसके पास है? तो जो रिट जारी होगी वो किसके पास है? हाई कोर्ट, आपका ये सुप्रीम कोर्ट, तो दोनों के पास में ए एंड बी दोनों हो जाएगा, ए एंड बी दोनों, बोथ ऑफ। बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? हेबियस कॉर्पस आपने पढ़ा, तो लिखें जरा, बंदी प्रत्यक्षीकरण क्या है? एक मामले में, भैया इसरो का एग्जाम का क्वेश्चन है, कार्यवाही रोकने और निर्दिष्ट वैकल्पिक पाठ्यक्रम का पालन करने के लिए उच्च न्यायालय का आदेश होता है। कार्यालय में अपना अधिकार दिखाने के लिए किसी अधिकारी को अदालत से आदेश। कार्यालय में अधिकार दिखाने के लिए होगा क्या? नहीं भैया। विशिष्ट कार्य करने के लिए उच्च न्यायालय से निचली अदालत को, ऐसा नहीं है उच्च न्यायालय से निचली अदालत को। क्या बोलेंगे? ये किसको जारी होता है? हमेशा एक ऑफिशियल को जारी होता है, जो व्यक्ति होगा। तो गैर कानूनी तरीके से लिए गए व्यक्ति को पेश करने के लिए अदालत का एक आदेश हो जाएगा। परमादेश जो मैंडेमस है वो एक रिट है, और निम्नलिखित में से उसको कैसे आप कैटेगराइज करेंगे? तो मैंडेमस किस में है आपका? कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज में हमने पढ़ा था, देयर आर 5 रिट्स। परमादेश सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी एक रिट है, मैंडेमस एक रिट है। मैंडेमस को आप क्या बोलेंगे बताएं जरा। किसी सरकारी अधिकारी या किसी प्राधिकारी को कानूनी कर्तव्यों का पालन करने के लिए कहना, आस्क गवर्नमेंट ऑफिसर और एनी अथॉरिटी टू परफॉर्म लीगल ड्यूटीज, एकदम से सही हो जाएगा। ठीक है, क्या बोलेंगे? एकदम से ठीक हो जाएगा। भारत के संविधान के अनुसार प्रतिषेध रिट किस आदेश से संबंधित है? प्रोहिबिशन को पूछ रहा है। प्रोहिबिशन कब होता है आपका, बताएं भैया, प्रोहिबिशन कब होगा? न्यायिक और न्यायिकल प्राधिकारी के खिलाफ दिया गया आदेश। ठीक है, ऑर्डर गिवन अगेंस्ट जुडिशियल एंड क्वासी जुडिशियल, हाँ बिल्कुल होगा। किसी भी अथॉरिटी के लिए, जो जुडिशियल हो या क्वासी जुडिशियल हो, यानी कि जो आपका क्या बोलेंगे अर्ध न्यायिक हो, तो ऐसी संस्था के खिलाफ आदेश दिया जा सकता है, बिल्कुल दिया जा सकता है, अगर वो अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर काम कर रहा है। अवर न्यायालय को क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे? अवर न्यायालय को किसको? टू रेस्ट्रेन एनी इंफीरियर कोर्ट, निचली अदालत को किसी विशिष्ट मामले में आगे बढ़ने से रोकने के लिए जहां उसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, जिसके पास कोई अधिकार क्षेत्र नहीं है, एकदम से ठीक है। किसी व्यक्ति को वह सार्वजनिक पद धारण करने से रोकना जिसका ये तो क्यों वारंट हो है, क्यों वारंट हो, किस अधिकार से, एकदम से ठीक है। प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालयों द्वारा किसे और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक आदेश है? प्रोहिबिशन क्यों जारी होता है बताओ? किसी सरकारी अधिकारी को उसकी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए। सरकारी अधिकारी के लिए होता है क्या? संसद विधानसभा को होता है क्या? निचली अदालत को कार्रवाई जारी रखने का, यानी कि जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं, जो आपका फंक्शनिंग चल रही है, उसको रोकना, ताकि उसका कंटिन्यूएंस ना हो सके, उसको जारी ना रखा जा सके। ठीक है, कार्रवाई को जारी रोकने का, जो कार्रवाई है उसको रोकने का अधिकार है। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक उपचार को, मैंने कहा ना 65वीं बीपीएससी में पूछा गया था, संवैधानिक उपचार को पोस्टमार्टम के रूप में जाना जाता है? पोस्टमार्टम मतलब बाद में, पोस्ट मतलब बाद में, तो बाद में कौन सा होता है? चलती हुई कार्यवाही के लिए तो क्या होता है? प्रतिषेध। और दोस्त यहाँ पर क्या होगा, यानी कि निषेध नहीं, प्रतिषेध लिखा हुआ है, प्रोहिबिशन सही लिखा हुआ है यहाँ पर। तो ये तो चलती कार्रवाई के दौरान, और बाद में क्या होता है? वो सर्चियरी होता है। क्या होता है? सर्चियरी होता है, उसको याद रखें। सर्चियरी का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, साथ ही बताएं। जो आपका सर्चियरी होता है वो हमारा आदेश है, वी कमांड, ये तो क्या है? परमादेश है। आपके पास संस्था होनी चाहिए, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो क्या बोलेंगे? मना करना या बंद करना, प्रमाणित करना या सूचित करना, टू सर्टिफाई। क्या बोलेंगे? इसका नाम ही है टू सर्टिफाई, सर्ट, सर्ट से याद रखेंगे। प्रोहिबिशन से क्या बताया था मैंने, उसको याद रखना, प्रोसीडिंग के, ड्यूरिंग प्रोसीडिंग, PRO। जो आपका प्रोहिबिशन है वो किसका है? ड्यूरिंग प्रोसीडिंग है, वो प्रोसीडिंग के समय पर होगा। किस समय पे होगा? प्रोसीडिंग के समय पे होगा। और जो सर्चियरी है ये किस टाइम पे होगा आपका? बोलेंगे ये है सर्टिफाई करने के लिए, कि भाई तुमने जो न्यायालय में जो डिसीजन सुनाया वो प्रमाणित करोगे, ये तुम्हारा अधिकार क्षेत्र था, कोर्ट से कहता है। ठीक है,
एक उच्च न्यायालय द्वारा निचली अदालत या न्यायिक ट्रिब्यूनल को उसके अधिकार क्षेत्र की सीमा से बाहर जाने के रोकने के लिए, उस अधिकार क्षेत्र की जगह लेने से रोकने के लिए कौन सी रिट जारी होती है? भाई अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है, अगर ज्यूरिसडिक्शन एरिया से अगर बाहर जा रहा है तो उसको रिस्ट्रेन किया जाता है, या उत्प्रेषण से या प्रतिषेध से, तो क्या बोलेंगे भैया? प्रोहिबिट किया जाएगा, प्रोहिबिट किया जाएगा। अधिकार प्रच्छा के रिट के मुद्दे पर निम्नलिखित में से कौन सी आवश्यक शर्त नहीं है? क्या बोलेंगे? अधिकार प्रच्छा क्यों वारंटों में कार्यालय एक सार्वजनिक कार्यालय होना चाहिए, हाँ जी, एक पब्लिक ऑफिस होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। कार्यालय को कानून या संविधान द्वारा ही बनाया जाना चाहिए, हाँ जी बिल्कुल, पब्लिक ऑफिस ही तभी होगा। कार्यालय एक मूल नहीं होना चाहिए, ओरिजिनल वन, ये कोई शर्त नहीं है। ऐसे व्यक्ति को उस कार्यालय में नियुक्त करने के लिए संविधान का एक नए कानून का उल्लंघन, हाँ जी कानून का उल्लंघन हो तभी तो जाएगा। इनमें से कौन सी रिट है जो किसी व्यक्ति को सार्वजनिक कार्यालय में उस कार्य को रोकने के लिए जारी की जाती है जिसका वह हकदार या अधिकारी नहीं है? ये एनटीपीसी सीबीटी 2 में पूछा गया, तो क्या बोलेंगे? अधिकार प्रच्छा क्यों वारंटो, बाय व्हाट अथॉरिटी, किस अधिकार से आप यहाँ पर हैं? कौन सा रिट का शाब्दिक अर्थ में आपका अधिकार क्या है, ये पूछा गया है, और यही हो गया आपका होमवर्क। अभी रिसेंट में पूछा भी गया CHSL में, और लिखना ना भूलें आंसर। आंसर मतलब मस्ट, आप ये समझिए कि इस जो बैच है इसकी गुरु दक्षिणा यही है कि आप बस अपना हौसला बनाए रखें और उत्तर देते रहें, अपनी उपस्थिति, अपने शब्द हम तक भेजते रहें, कोई सुझाव है वो आप हम तक भेजते रहें, और हम हमेशा साथी ये प्रयास करते रहेंगे कि हम और बेहतर कर पाए और कुछ बेहतर कर पाए। ठीक है, उम्मीद करूँगा वो प्यार हमेशा आपका मिलता रहेगा। आप बहुत मेहनत करके एक दिन अपने आप को सफल बनाएंगे, और वो सफलता वाला प्यार भी हमें मिलता रहेगा। यूं ही नहीं RWA बना है, मैं आपसे हमेशा कहता हूं, आपके जुनून, हौसले और डेडिकेशन से बना है। तो ख्याल रखिए अपना, बहुत सारा आंसर लिखना ना भूलें, आप कैसे हैं ये भी लिखना ना भूलें। थैंक यू, टेक केयर, जय हिंद, जय